वो तो गियो, ये तो गया। कहूंगा कि चौधरी साहब आप आश्वस्त होकर पूरे जिले में जाइए। अजमेर उत्तर आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सर। धन्यवाद आदरणीय रलावता साहब। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व में अजमेर दक्षिण से 2 बार प्रत्याशी रहे आदरणीय हेमंत भाटी जी से कि वे भी यहाँ आकर अपनी बात कहें। आदरणीय भाटी जी। मेरे सामने बैठे हुए अजमेर कांग्रेस के सिपाही, बात ज़्यादा बोलने से भी महत्व हो जाएगा, बात मुद्दे की करेंगे तब भी। बात एक ही है कि हमें ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतना है और इसका दारोमदार आप सभी पर है। यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षद भी हैं, जो नहीं आए हैं उन्हें, जो बैठे हैं वो बता देंगे। और जीतना है, ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हैं, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं। दक्षिण और उत्तर से जुड़कर अजमेर शहर बनता है और अब हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम दक्षिण और उत्तर को नहीं जिताएंगे, इसने जैसे हमने रघु शर्मा जी को जिताया था उस वक्त सभी एकजुट थे। और मैं समझता हूँ प्रत्याशी से भी इस बार कोई ना तो मतभेद है ना मनभेद है। मुद्दा ये होना चाहिए कि आज़ादी हम सबको चाहिए बीजेपी के राज से, मगर क्या हम प्रयास उतने दम से करते हैं जितना हम अपने पार्षद। कल पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी की आम सभा हुई। बहुत दयनीय, उस भीड़ को देख के मुझे बीजेपी पे दया आ रही है। 4 जिलों में 1000 के करीब जो है गाड़ियाँ लगाई, फिर भी आदमी 15 से 18 जारी हुए। इतनी भीड़ तो अपने पटेल मैदान में 10 बार कर दी अपन ने। कांग्रेस पार्टी की 10 बार आम सभाएँ ऐसी हो चुकी है, इससे बड़ी बड़ी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता में बीजेपी का क्रेज़ ख़त्म हो गया है। और कैंडिडेट के हिसाब से तो ग्रामीण जनता कह रही है कि भागीरथी जी जाते हैं तो कहते थे भागीरथी जी थे हो कि थे ही हो कि मगर MP, तो कहते हाँ मैं हूँ। तो वो कहता है कि 5 साल में तो मुंडो ही न दिखायो गाँव में, थे खीदो कहीं जो तो बताओ गाँव के लिए। गाँव में आए नहीं, मुंह नहीं दिखाया तुमने, तो फिर हम आपको वोट किस बात के दें। अब के तो मैं माँ के रामचंद्र चौधरी दे हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कल रैली में जो गाड़ियाँ आई उसमें कोई पैसेंजर से आपके किसी साथी ने इंटरव्यू लिया उसका, उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, पुष्कर जा रहे हो, क्या करोगे, बीजेपी की मीटिंग है देर, उसके लिए जा रहे हो ना, मैं तो मज़ा लेवा जा रही हूँ। फिर उससे पूछा तू वोट किसको देगा, तो वोट तो मैं रामचंद्र चौधरी दूँ। ये तो मैंने नहीं प्रिंट किया, उस प्रिंट मीडिया ने किसी बस में लिया है। आम जनता का मन है 70% पूरे ज़िले की का कि कांग्रेस को वोट देंगे। और एक तरफ मैं मतलब जो है, मैं छोटा किसान हूँ, बहुत बड़े किसान हूँ, एक छोटी झोंपड़ी है मेरी, वो महलों वाला है, पर मेरा दिल और कलेजा और विल पावर कांग्रेस में इतनी मजबूत है कि मैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा काम 5 साल में करके बताऊँगा। अजमेर शहर में जो है चंबल का पानी लाऊँगा, अजमेर शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊँगा, अजमेर के आना सागर के चारों तरफ जो है आपका सीवरेज लाइन बनाऊँगा गोल, फिर उसे जो है काइड के तालाब तक पहुँचाऊँगा, ऊँटड़ा के तालाब तक पहुँचाऊँगा, रूपनगढ़ बांध में पहुँचाऊँगा, तो पेयजल का एक खेती में काम आएगा। इतना ही नहीं, अजमेर के रिंग रोड भी बनवाऊँगा। अजमेर में IIT और IIM भी जो है भारत सरकार से मांग के लाऊँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकार 200 से कम सीटें आ रही हैं। बीजेपी की सरकार कांग्रेस की बन रही है, राहुल गांधी PM बन रहा है। इसलिए ये सारे वादा मैं भरोसे से कर रहा हूँ कि 100% सब वादे पूरे करेंगे। शैक्षिक दृष्टि से और उन्नयन करेंगे। हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया है, मेरे ख्याल पूरे दुनिया के मुल्क में भी ऐसा घोषणा पत्र शानदार गोल्डन नहीं हो सकता। कल जयपुर उसको पढ़ के सुनाए। महिलाओं को, गरीब को 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे और नौकरियों में आधा रोजगार महिलाओं को देंगे। तो युवाओं की गारंटी ली है कांग्रेस ने, महिलाओं की गारंटी ली है, और उन्होंने जो किसानों की गारंटी ली है, उन्होंने जो है व्यापारियों की गारंटी ली है, औद्योगिक गारंटी उन्होंने ली है। तो ये सारी गारंटी ली से
आने वाला भारत स्वर्णिम होगा। बीजेपी तो अपने गाल बजा रही, अपने गाल मियाँ मुट्ठू बन रही है, कह रही 400 पार 400 पार 400 पार। 400 की नरा MP ने कहा तो गिनती लिख नहीं सके। मैंने कहते कागज में 400 थी, गिनती लिख तो जाने को। तो ये हालत ये है कि 200 से कम सीटें आएगी। इन्होंने 2003 में कहा साइनिंग इंडिया साइनिंग इंडिया साइनिंग बोला था ना, 200 से कम ही सीटें रही। वो इनका विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत वो इनका निपट रहा है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ हाँ, बहुत हौसले मेरे बुलंद कर दिए उन्होंने, मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई किया है। और दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया। दोनों क्षेत्र के जो कांग्रेस के कैंडिडेट रलावता जी और कोहली बहन ने मुझे वो बताया अपने भाषण में कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। हार तो 4000 की है, तो 4000 ही हार पूरी मैं न कर सकूं तो मऊ नकामो कैंडिडेट कौन हो सके। और भागीरथी जी के तो 12 में जो कैंडिडेट हैं वहाँ का 12 में शहर का बीजेपी का नेता न कान में जाते ही पूछ वही कि देख गियो, वो तो गियो, ये तो गया। थैंक यू।